ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अगर इंडिया से जंग हुई तो हम तैयार हैं। हकीकत यह है कि हमारी कौम को अंदाजा ही नहीं है कि तैयारी कहते किसको है। हमारी कौम बिल्कुल तैयार नहीं है, हमारे नौजवान तैयार नहीं है। इनको मालूम ही नहीं है कि अल्लाह ना करे अगर कोई ख़तरनाक सूरत हाल में जाना पड़ जाए तो उनको क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या ट्रेनिंग चाहिए और किस किस्म के माहौल में उनको गुजारा करना पड़ेगा। इकबाल जो कहते हैं ना कि मुझे जवानों की तन आसानी जो है वो खून के आंसू रुलाती है। तन आसानी का मतलब है हमारे नौजवान आजकल इतने सॉफ्ट हो गए। ये जो है जनरली ना, ये हमने अपना एक मैदान जंग का किट बनाया हुआ है, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर सूरत हाल यहाँ पहुँच जाती है कि पाकिस्तान के शहरियों को पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर पाकिस्तान का दिफा करना पड़ता है, तो हमारे पास क्या इक्विपमेंट होना चाहिए। बात यह है कि कम से कम ये इक्विपमेंट, इसका वजन पूरे सामान का तकरीबन 15 किलो बन रहा है। अगर आप 15 किलो का ये बैकपैक और अपना वेपन उठा के 10 मील कम से कम नहीं चल सकते तो इसका मतलब है कि आप फिट नहीं हैं, आप फिजिकली फिट हैं ही नहीं। आप मुसीबत बन जाएंगे अपने लिए भी और फौज के लिए भी जब कोई क्राइसिस का टाइम आएगा। हमारे लोगों का एक बेसिक सवाल होता है, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि यार जब पाकिस्तान आर्मी है तो हमें लड़ने की क्या जरूरत है, हमें इत्मीनान से बैठना चाहिए, पाकिस्तान आर्मी इसको मैनेज कर लेगी। इसी हम लोग अपनी तारीख से सबक नहीं सीखते। 1971 में क्या हुआ था मशरकी पाकिस्तान में, जब मुक्ति बाहिनी ने पहले बगावत की थी। मुक्ति बाहिनी कौन लोग थे? तो शहर के अंदर के लोग थे। जब मुक्ति बाहिनी ने बगावत की तो पाकिस्तान आर्मी की पुश्त गैर महफूज हो गई थी, और गैर महफूज पुश्त होने की वजह से आर्मी को जब इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज पर जंग करनी पड़ी तो आप सरहदों को नहीं देख सके, और दुश्मन जब बाहर से आया तो चंद ही दिनों के अंदर ईस्ट पाकिस्तान सरेंडर हो गया। बात यह है कि फौजें हमेशा उस वक्त लड़ती हैं जब उनकी पुश्त महफूज हो। ये जो पिछले 18-20 साल से पाकिस्तान के अंदर जो जंग जारी है उससे तो हमें सबक सीख लेना चाहिए था। 1 लाख हम शहीद दे चुके हैं अभी तक ना, और अगर हम 1 लाख शहीद दे चुके हैं और अभी भी BLA और TTP और MQM के दहशतगर्द पाकिस्तान में मौजूद हैं, उस वक्त तो एक मुक्ति बाहिनी थी, आज कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा मुक्ति बाहिनियां पाकिस्तान में। तो लोग कैसे ये अज्यूम करते हैं कि अगर इंडिया बाहर से हमला करेगा तो पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्द पाक फौज की पुष्ट पर हमला नहीं करेंगे? लाजमन करेंगे। और ईस्ट पाकिस्तान में हमने इसीलिए अल बदर और अल शम्स बनाई थी पाकिस्तान आर्मी ने। 2 उस वक्त रजाकार दस्ते थे, बंगालियों के थे, वो जो सिविलियंस थे, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लड़के थे, जिनको तरबियत दी गई उस वक्त मैदान जंग में, बमुश्किल जो तरबियत दी जा सकती थी चंद हफ्तों में, उनको ट्रेन किया गया कि आप पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर मुक्ति बाहिनी का मुकाबला करें ताकि इंटरनल सिक्योरिटी अल बदर और अल शम्स को दे दी जाए और पाकिस्तान आर्मी बाहर के दुश्मन से मुकाबला कर सके। यही सूरत हाल आइंदा आने वाली जंगों में होगी। पूरी दुनिया की मिसालें हमारे सामने है ना, आप चाहे अमेरिकन राइट्स ले लें या सीरिया की सिविल वॉर ले लें। अब जंगें शहरों में होंगी, यहाँ अर्बन टेररिस्ट भी हैं, अर्बन दहशतगर्द भी हैं। आप देखते हैं कराची में रेंजर्स पे आर्मी पे हमले होते हैं, वजीरिस्तान में होते हैं, बलूचिस्तान में होते हैं, खुद पाकिस्तान के अंदर हमारी मुसल्लह फौज पर हमले हो रहे हैं ना। तो ये कैसे लोग अज्यूम कर लेते हैं कि आज हमको पाकिस्तान के नौजवानों को जो पाक फौज के साथ खड़े होकर पाकिस्तान का दिफा करना चाहते हैं उनको तरबियत की जरूरत नहीं है। दुनिया के सारे मुल्क क्यों तरबियत देते हैं अपने नौजवानों को? टर्की में 2 साल कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस है, ईरान में 2 साल कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस है, इंडिया कर रहा है कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस अपने नौजवानों के लिए।